नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं दोस्तों जातीय आवासीय आय के बारे में। देखिए तीनों है जातीय आवासीय आय, जिसका इंग्लिश होता है कास्ट रेसिडेंट और इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, जातीय आवासीय कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। दोस्तों ये सब चीजों में दोस्तों अभी काफी ज्यादा जरूरी हो गया है, काफी लोगों का स्कूल में हो गया, हर जगह यहाँ पे इसका काम लग रहा है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है, इसके बारे में दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या कैसे बनेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगेगा जातीय आवासीय आय बनाने में। क्योंकि इसका प्रॉब्लम दोस्तों काफी लोगों का, काफी बच्चों का है। क्योंकि अभी के समय में स्कूलों में एडमिशन जब होता है तो उसमें जातीय आवासीय मांग देते हैं, स्कॉलरशिप भरना होता है वहाँ जातीय आवासीय के बारे में होता है, और आय प्रमाण पत्र ये सब हो गया तो आवासीय हो गया। हॉस्पिटल में भी आजकल किसी भी तरह का ऑपरेशन या किसी भी तरह बड़ा इलाज के लिए यहाँ पे मांग दिया जाता है ताकि कुछ कंसेशन मिल सके। तो इसमें बनाने के लिए क्या क्या लगता है इसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ बताएंगे कि आपको एक फॉर्म, दूसरा आधार, देखिए आप सबसे पहले एक आपको फॉर्म लेना है। ठीक है, एक आपको कहीं प्रगति केंद्र या कैफे से फॉर्म लेना है जातीय आवासीय आय का। अगर तीनों बनाना है तीनों को फॉर्म लेना है, अन्यथा जो भी आपको बनाना है जाति लेना है, आवासीय लेना है या तो आय लेना है। तो अगर तीनों लेना है तो फिर अगर सिंगल लेना है तो आप सिंगल एक फॉर्म ले लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड। यहाँ ध्यान रखें दोस्तों, आधार कार्ड किसका किसका लगेगा। यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी जो भी है कैंडिडेट का लगेगा। और देखिए आप बच्चा कोई है तो उसका आधार कार्ड यहाँ पे माता पिता का भी लगेगा, माता पिता का भी यहाँ पे आधार लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीज हो गया। तीसरा तीसरा हो गया आपको खतियान। दोस्तों जातीय आवासीय बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खतियान है। आधार कार्ड तो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता तो खतियान में। ठीक है, क्योंकि खतियान तो होता तो जरूर है सबके पास। ठीक है, लेकिन हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है। हो सकता है जैसे आपके एक पूरी तरह से गोतिया, मतलब समझ लीजिए एक सर्कल है। ठीक है, एक अपने लोग हैं तो खतियान उसमें एक ही होगा, उसका पूर्वज का। ठीक है, पूर्वज खतियान एक ही होगा, तो किसी एक के पास ही होगा, कई लोगों के पास यहाँ पे नहीं होता है तो वो मांगते रहते हैं। लेकिन यहाँ ये आपको रखना पड़ेगा, खतियान का फोटो कॉपी आपको देना पड़ेगा। खतियान से क्या होता है, क्या क्या पता चलता है आपको बताते हैं। खतियान से आपको देखिए, खतियान से आपको पहला पता चलता है जाति, क्योंकि जाति खतियान में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, दूसरा ना पता चलता है पूर्वज का नाम, पूर्वज का नाम, जो पूर्वज का नाम है जिसका नाम से है खतियान, उसको पता चलता है। तीसरा पता चलता है यहाँ पे रेसिडेंट, आवास, जो होता है मौजा बोलते हैं जिसको, मौजा जो गाँव होता है। ठीक है, ये तीन चीज यहाँ पे खतियान का जरूरत पड़ता है। खतियान ये तीन चीज रहेगा तभी आपका यहाँ पे जातीय आवासीय बन जाएगा, आय प्रमाण पत्र बन जाएगा ऐसे। लेकिन ये दोनों चीज में आपको ये दोनों चीज में आपको खतियान का आवश्यक है, खतियान लगाना बहुत जरूरी है। चौथा हो गया आपको वंशावली। वंशावली कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए आपको वंशावली क्यों बनवाया जाता है, क्योंकि खतियान दोस्तों अगर आपके बच्चे हैं, उसके बच्चे होते होते गए तो खतियान हर बार आप लोग के नाम से चेंज होता नहीं रहेगा, खतियान वही पूर्वज के नाम से रहेगा। तो पूर्वज के नाम से रहेगा तो आपको यहाँ पे कैसे बनाना है, यहाँ पे दिखाते हैं आपको वंशावली पूर्वज के नाम से। तो आपको कैसे कैसे वहां दिखाना है कि आप वही पूर्वज के वंश हैं, आप उन्हीं का लड़का है, उनके पता है। तो यहाँ पे देखिए रैयत का नाम यहाँ कैसे बनेगा, रैयत का नाम होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डैश देना है। उसके बाद देखिए इस रैयत का कितने लड़के हैं, अगर 3 होंगे 3 के नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके दादा या पिता जो भी हैं इसमें आते हैं, इस कंडीशन में आते हैं। उसके बाद इसका नाम, इनका नाम दे देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ डैश दे देना है। ठीक है, उसके बाद इनका कितना बेटा है, लड़के हैं, इसका अगर इसका भी 3 है तो यहाँ देख लेना है। अगर ये आता है, इसमें आते हैं आप, इसके आपके पिता है, तो फिर यहाँ आपको जो आवेदक रहेगा इसका नाम यहाँ पे होगा। इस तरह से यहाँ पे वंशावली बनेगा कि यहाँ पे कौन लगते हैं आपको यहाँ पे रिश्ता जो इसका संबंध होता है कि क्या संबंध है रैयत के नाम से, तो वहां पे आपको शो करना पड़ता है। तो यहाँ पे रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे पांचवा रहेगा
दो फोटो लगेगा, ठीक है। ये चीज सारे चीज डॉक्यूमेंट्स आपको रख लेना है। उसके बाद करना क्या, जो फॉर्म बोले थे ये फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको जो जनप्रतिनिधि, लोकल जनप्रतिनिधि होंगे, मुखिया होंगे, वार्ड होंगे, नगर निगम होंगे, तो वहाँ पे उसका जो वार्ड होंगे, ठीक है, उनसे साइन करवा लेना फॉर्म पे। वहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म पे लिखा हुआ रहेगा जनप्रतिनिधि का साइन, मुखिया, सरपंच जो भी है, वार्ड, सबका वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, उन लोग से साइन करवा लेना फॉर्म को। उसका पूरी तरह से बढ़िया से फिलअप कर लेना है। ध्यान रहे दोस्तों, वहाँ पे जो घोषणा पत्र होगा फॉर्म पे घोषणा पत्र होगा। अगर 18 साल से बच्चा कम का उम्र का है तो वहाँ पे उसका माता या पिता का घोषणा करना आवश्यक है। क्या रहता, अगर साइन करता है, खुद उस फॉर्म पे साइन करते हैं, घोषणा करते हैं, तो वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अब एबल नहीं है 18 साल के पहले कोई बच्चा किसी फॉर्म पे साइन करना है, ठीक है। साइन करवाने के बाद, पूरी तरह से फॉर्म लगाने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड अटैच कर लेना, तीनों का, कैंडिडेट का, माता पिता का आधार कार्ड अटैच कर लेना है, ठीक है। खतियान लगा लेना है, वंशावली बनवा लेना है, और फोटो लगा लेना है पूरी तरह, जहाँ जहाँ फोटो आपको वहाँ पे जगह दिया जाएगा वहाँ लगा लेना है। उसके बाद आपको पूरी तरह से फिल करके एक आपको प्रज्ञा केंद्र से जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है, प्रज्ञा केंद्र जाना है। वहां पे आपको जाके ऑनलाइन करवा लेना है, वहां है ऑनलाइन करवा लेना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, वो रख लेना है। तीनों का तीन देगा, अगर तीनों बनाना है तो तीन अलग अलग देगा, ठीक है। उसके बाद उस रिसिप्ट से क्या होगा, पूरी तरह से तो उस रिसिप्ट से जांच कर पाएंगे मैं जातीय से बना कहाँ, किस लॉगिन में है, कर्मचारी लॉगिन में है, सीआई लॉगिन में, सीओ लॉगिन में। जैसे दोस्तों, अगर प्रज्ञा केंद्र, मैं खुद एक प्रज्ञा केंद्र संचालक हूँ, अगर खुद से हम लोग यहाँ पे प्रज्ञा केंद्र से यहाँ पे अप्लाई होता है तो डायरेक्ट हो जाता है कर्मचारी लॉगिन में, ठीक है। कर्मचारी आगे पास करता है, फॉरवर्ड करता है, तो वहां पे जाता है सीआई लॉगिन में, जो सर्कल इंस्पेक्टर होते हैं उनके लॉगिन में जाते हैं। उसके बाद वहां से वेरीफाई होके आगे जाता है सर्कल ऑफिसर, सीओ। वहां पे अगर वेरीफाई होता है तो आपका जातीय अवश्य बन जाता है, वो भी अंचल लेवल पर। ध्यान रहे दोस्तों, अंचल लेवल पे बनता है, एसडीओ लेवल पर नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ अंचल जो ब्लॉक लेवल पे होता है वो बन जाता है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कर्मचारी भी रिटर्न कर देगा कि आपका खतियान नहीं दिख रहा है, आपका वंशावली सही नहीं है, आपका फॉर्म सही नहीं भरा हुआ, तो वहां से रिटर्न कर देगा। हो सकता है रिजेक्ट भी कर दे। रिटर्न में क्या दिक्कत है बताता हूँ इसमें, कि रिटर्न अगर करते हैं तो आपको वही एप्लीकेशन में दोबारा उस फॉर्म को जो गलती रहेगा उसको अपलोड करने का मौका दिया जाता है। और रिजेक्ट में क्या होता है, रिजेक्ट में पूरी तरह से आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, री ऑनलाइन करवाना पड़ेगा, तो आपका आगे रहेगा। अगर आपका पास हो जाएगा पूरी तरह से तो ऑटोमेटिक वहां पे डिलीवर्ड का ऑप्शन देगा कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से जातीय अवश्य आय का प्रोसेस है दोस्तों बनाने का। तो आपको ये सब काम कर लेना है अगर जातीय अवश्य बनाना है तो, और सीधा आपको प्रज्ञा के अंदर चले जाना है। और बताना चाहूंगा, किसी भी तरह का आपको और प्रॉब्लम हो तो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको खुद से आपको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से आपको गाइड से कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक रोज इस तरह का वीडियो, मैं नॉलेज वाली वीडियो सबसे पहले डालते रहता हूँ इस चैनल पे। धन्यवाद।